नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लुसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 234 से लेकर के 271 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने। लुसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 234 से लेकर के 271 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम्स में आपको इस वीडियो से सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। दोस्तों इससे पहले आपको 5 वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 234 नंबर कह रहा है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल को हटा लेने पर वस्तु अपने पहले आकार रूप में आ जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को आपको प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस गुण को आपको प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 235 नंबर कह रहा है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल को हटाने के बाद वह अपने मूल रूप में नहीं आती, उसे कहते हैं। तो उसे आपको सुघट्यता यानी कि प्लास्टिसिटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे आपको सुघट्यता यानी कि प्लास्टिसिटी कहते हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 236 नंबर कह रहा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक बल को क्या कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक बल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको प्रतिबल कहते हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 237 नंबर कह रहा है कि प्रतिबल बराबर होता है। तो प्रतिबल जो है वो आपको बल बटा क्षेत्रफल के बराबर होता है। प्रतिबल बराबर होता है तो बल बटा क्षेत्रफल के बराबर होता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 229 नंबर कह रहा है कि प्रतिबल का मात्रक है। प्रतिबल का मात्रक क्या है दोस्तों? तो आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। प्रतिबल का मात्रक क्या है? तो आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 239 नंबर कह रहा है कि विकृति कैसी राशि है? विकृति जो है वो आपको कैसी राशि है? तो आपको बीमाहीन राशि है। विकृति कैसी राशि है? तो आपको बीमाहीन राशि है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 240 नंबर कह रहा है कि प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 241 नंबर कह रहा है कि प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है। तो प्रत्यास्थता गुणांक आपको बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति के बराबर होता है। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है तो आपको प्रतिबल बटा विकृति के बराबर होता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 242 नंबर कह रहा है कि रबड़ की अपेक्षा इस्पात कैसा है? रबड़ की अपेक्षा इस्पात कैसा है? तो आपको अधिक प्रत्यस्थ है। रबड़ की अपेक्षा इस्पात कैसा है? तो अधिक प्रत्यस्थ है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 243 नंबर कह रहा है कि कोई कण एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ बार बार अपनी गति को दोहराता है, तो इस गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को आपको आवर्त गति कहते हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कण एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, तो इस गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को आपको आवर्त गति कहते हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 244 नंबर कह रहा है कि एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं, तो उसे आपको आवर्तकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे आपको आवर्तकाल कहते हैं।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 245 नंबर कह रहा है कि दोलन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपको आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 246 नंबर कह रहा है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो आपको हर्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आपको हर्ज होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 248 नंबर कह रहा है कि यदि डोरी की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G हो तो लोलक का आवर्तकाल होगा। लोलक का आवर्तकाल बराबर होगा तो 2 पाई अंडर रूट L बटा G के बराबर होगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि डोरी की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G हो तो लोलक का आवर्तकाल बराबर होगा तो 2 पाई अंडर रूट L बटा G के बराबर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 249 नंबर कह रहा है कि लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होगा? लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों? तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल जो है वो आपको बढ़ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 250 नंबर कह रहा है कि लोलक को ऊपर या नीचे ले जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? लोलक को ऊपर या नीचे ले जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण कम होने के कारण बढ़ जाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं एक ही क्वेश्चन बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपको याद हो जाए। ओके, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि लोलक को ऊपर या नीचे ले जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण कम होने के कारण बढ़ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 251 नंबर कह रहा है कि द्रव्यमान बढ़ने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्यमान बढ़ने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो आवर्तकाल जो है वो आपको अपरिवर्तित रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 252 नंबर कह रहा है कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल जो है वो आपको बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल जो है वो आपको बढ़ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 253 नंबर कह रहा है कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तो तरंग आपको 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में यांत्रिक तरंग एवं दूसरा अयांत्रिक तरंग होते हैं। तरंग जो हैं वो आपको 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यांत्रिक तरंग एवं दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 254 नंबर कह रहा है कि वैसी तरंग जो किसी पार्थिव माध्यम ठोस, द्रव एवं गैस में संचरित होता है क्या कहलाता है? तो वह आपको प्रत्यक्ष तरंग या यांत्रिक तरंग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह आपको प्रत्यक्ष तरंग या यांत्रिक तरंग कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 255 नंबर कह रहा है कि यांत्रिक तरंग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? यांत्रिक तरंग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक नंबर में अनुदैर्ध्य तरंग एवं दूसरा अनुप्रस्थ तरंग में विभाजित किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 256 नंबर कह रहा है कि ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि जो है वो आपको कैसी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि जो है वो आपको अनुदैर्ध्य तरंग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 257 नंबर कह रहा है कि प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश जो है वो आपको अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है दोस्तों? तो अनुप्रस्थ तरंग है।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 258 नंबर कह रहा है कि किस प्रकार की तरंगों को ध्रुवण नहीं होता है। किस प्रकार की तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण नहीं होता है। किस प्रकार की तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। तो अनुदैर्ध्य प्रकार के तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 259 नंबर कह रहा है कि वैसी तरंग जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अयांत्रिक तरंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे आपको अयांत्रिक तरंग कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 260 नंबर कह रहा है कि अयांत्रिक तरंग को और क्या कहते हैं। अयांत्रिक तरंग को और क्या कहते हैं। तो और आपको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अयांत्रिक तरंग को और क्या कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 261 नंबर कह रहा है कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती हैं। तो आपको फोटॉन की बनी होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 262 नंबर कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे का तरंगदैर्ध्य परिसर का रेंज कितना होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे का तरंगदैर्ध्य परिसर का रेंज कितना होता है। तो 10 के पावर -14 मीटर से 10 के पावर 4 मीटर तक होता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे का तरंगदैर्ध्य परिसर का रेंज कितना होता है। तो आपको 10 के पावर -14 मीटर से 10 के पावर 4 मीटर तक होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 263 नंबर कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा किसने दिया। विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा किसने दिया। तो मैक्सवेल ने दिया। किसने दिया दोस्तों। तो आपको मैक्सवेल ने दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 264 नंबर कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती हैं। तो आपको अनुप्रस्थ होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती हैं। तो आपको अनुप्रस्थ होती हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 265 नंबर कह रहा है कि किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो उसे आपको तरंग गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे आपको तरंग गति कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 266 नंबर कह रहा है कि कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं हैं। कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं हैं। तो कैथोड किरणें जो हैं वो आपको विद्युत चुंबकीय नहीं हैं। कैनाल किरणें भी नहीं हैं। अल्फा किरणें भी नहीं हैं। बीटा किरणें भी नहीं हैं। ध्वनि तरंगे भी नहीं हैं और पराश्रव तरंगे भी नहीं हैं। ये सभी जो तरंगे हैं वो आपको विद्युत चुंबकीय नहीं हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 267 नंबर कह रहा है कि समान दिशा में कंपन करने वाली दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो उसे आपको तरंगदैर्ध्य कहते हैं। समान दिशा में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो आपको तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 268 नंबर कह रहा है कि तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तरंगदैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको मीटर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 269 नंबर कह रहा है कि तरंगदैर्ध्य का अन्य मात्रक है। तरंगदैर्ध्य का अन्य मात्रक क्या है। तो आपको एंगस्ट्रॉम है। तरंगदैर्ध्य का अन्य मात्रक है तो आपको एंगस्ट्रॉम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 270 नंबर कह रहा है कि तरंग चाल बराबर होता है। तरंग चाल किसके बराबर होता है। तो आपको आवृत्ति गुणे तरंगदैर्ध्य के बराबर होता है। तरंग चाल बराबर होता है तो आवृत्ति गुणे तरंगदैर्ध्य के बराबर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 271 नंबर कह रहा है कि कौन सी तरंग संपीड़न एवं विलयन बनाता है। कौन
कौन सी तरंग संपीड़न एवं विरलन बनाता है? तो अनुदैर्ध्य तरंग बनाता है। कौन सी तरंग संपीड़न एवं विरलन बनाता है? तो अनुदैर्ध्य तरंग बनाता है। ओके दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही सवाल रहा। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।